एक समय की बात है। एक राजा था। उस राजा को एक रात सपना आता है। वह सपने में क्या देखता है कि उसके सारे दांत एक एक करके गिर रहे हैं। अब जब राजा सुबह उठता है तो सपने वाली बात सोचकर हैरान हो जाता है और इसका मतलब जानने के लिए वह अपने महल में एक ज्योतिषी को बुला भेजता है। उसे अपने सपने के बारे में बताता है। ज्योतिषी राजा का पूरा सपना सुनने के बाद राजा से कहता है कि इसका मतलब यह है कि आपके परिवार के सभी सदस्य आपकी आंखों के सामने एक एक करके मर जाएंगे। ऐसा सुनते ही राजा क्रोधित हो जाता है और वह ज्योतिषी को जेल में बंद कर देता है। अब अगले दिन राजा दूसरे ज्योतिषी को अपने महल में बुलाता है और उसे भी अपने सपने के बारे में बताते हुए पूछता है। तब ज्योतिषी मुस्कुराते हुए राजा से कहता है कि महाराज, इस सपने का मतलब यह है कि आपकी उम्र तो आपके परिवार में सबसे लंबी होगी। राजा ज्योतिषी का यह जवाब सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उसे बहुत सारे सोने के सिक्के इनाम में दे देता है। चलिए एक और छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बार एक अंधा आदमी रास्ते पर भीख मांग रहा था। उसके सामने एक कटोरा रखा हुआ था और उसके पास एक सफ़ेद कागज़ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि मैं आँखों से अंधा हूँ, मुझे कुछ दान करके जाइए। शाम तक उस कटोरे में सिर्फ कुछ ही सिक्के लोग डाला करते थे। एक बार एक आदमी वहाँ आकर लिखी हुई बात पढ़ता है, फिर कुछ सोचते हुए अंधे से कहता है, क्या मैं आपके इस पेपर पर कुछ दूसरी लाइन लिख सकता हूँ? अंधा आदमी उसे अनुमति दे देता है क्योंकि उसे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। तब वह आदमी पेपर को पलटकर उस पर दूसरी लाइन लिख देता है और वहाँ से चला जाता है। यह सब होने के बाद अब हर कोई उस अंधे आदमी के कटोरे में पैसे डालने लगा। शाम तक उसके पास इतने पैसे जमा हो गए जो उसके पास एक हफ्ते में जमा हुआ करते थे। शाम को वही आदमी उस अंधे आदमी के पास आता है। अंधा आदमी उस व्यक्ति से पूछता है कि तुमने इस पर ऐसा क्या लिखा है जो लोगों ने मुझे इतना सारा दान कर दिया? व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा कि पहले इस पर लिखा हुआ था कि मैं आँखों से अंधा हूँ, मुझे कुछ दान करके जाइए। मैंने उसे पलटकर यह लिख दिया कि आज का दिन कितना खूबसूरत है जिसे सिर्फ आप अपनी आँखों से देख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। तो दोस्तों चलिए पहली कहानी को याद करते हैं। दोनों ज्योतिषी ने जो कहा था उसका मतलब तो एक ही था, बस कहने का तरीका अलग था। शब्द अलग थे लेकिन अर्थ एक ही था। इसी तरह दूसरी कहानी में भी पहली बार जो बात लिखी गई थी उसी बात को कुछ अलग ढंग से लिख दिया गया। मतलब तो वही था पर शब्दों ने लोगों पर प्रभाव डाल दिया। तो आपके पास बोलने का सही तरीका होना चाहिए। बोलने के लिए यदि आप सही शब्द, सही भाषा का इस्तेमाल करें तो नकारात्मक बातों को भी आप सकारात्मक तरीके से बोल सकते हैं। इतना भी मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतज़ार करें, बल्कि इतना और ऐसा बोलिए कि आपको लोग दोबारा सुनने की चाह रखें। तो जिस इंसान को बोलने का, बात करने का सही तरीका आ गया, समझ लीजिए वह पूरी दुनिया जीत सकता है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।